आरती पूजा। आरती पूजा निष्काम सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास और श्री सतगुरु के दर्शन करना एक साधक के लिए महत्वपूर्ण ये अंग है। ये कौन कौन से अंग है आप इसको जान लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि मन, वचन और कर्म। साधक के पास एक श्रद्धा होनी जरूरी है, एक उसके पास अंदर जो भाव है वो अच्छे उत्पन्न होने चाहिए और अपने सतगुरु के प्रति सजग यानी कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब दृढ़ संकल्प होगा और कर्म हमारा अच्छा होगा तो हमें सतगुरु सहज ही मिल जाएंगे। तो कैसे बताया है कि आरती पूजा वंदना, आरती पूजा वंदना आराधना प्रतिरोज सतत रहे लवलीन जो, भव का नासे रोग। कि जो सतत सत में लीन हो गए तो भव सागर का वो नाश कर देंगे। और क्योंकि इस संसार को ही भव सागर बताया है कि यदि भव सागर से तैरना है तो नौका में बैठना पड़ेगा, और जब नौका में बैठ जाओगे आप तो सहज ही उस पार लग जाओगे। तो कैसे बताया है कि सतगुरु और परमात्मा अभिन्न है, कि सतगुरु और परमात्मा कोई दो नहीं है। पूर्ण सतगुरु ही परमात्मा होते हैं। सतगुरु की भक्ति सेवा तथा सर्वश्रेष्ठ धरातल पर ही सतगुरु वे सतपुरुष है जिनकी आराधना परमात्मा की आराधना मानी जाती है। पूजा तथा आराधना के महत्व को पूर्णतः से समझने हेतु हमें उसके ज्ञान का अर्थ लगाना बहुत जरूरी है कि आरती का क्या अर्थ है। तो कैसे बताएं कि आरती, 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 आ प्लस रति शब्द का अर्थ क्या है। अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि आत्मा का सतगुरु की ओर प्रेम आकर्षण, ब्रह्म रूप में प्रज्वलित ज्योति से पूजा की जाती है। इस प्रज्वलित ज्योत का गहरा अर्थ यह है, हमें ज्योत दर्शाती है कि हमारी आत्मा में हमारे अंतस्थ हृदय में परमात्मा की ज्योत निरंतर ही लग रही है। सतगुरु का इशारा है कि उस ज्योत का दर्शन करो। जलती हुई ज्योत सतगुरु के ज्योतिमय स्वरूप के चारों ओर गोल घेरे में दिखाई देती है। अब आप ये बात समझ लीजिएगा कि जो हम बाहर देख रहे हैं, एक ज्योत हमने बाहर लगा दी, एक ज्योति हमने अपने अंदर लगा दी कि सूरत पलिता हरदम सिल गए, रखे ज्योत चढ़ाई दुही दुर्मति दुन्नो खोए। जो बाहरी रूप को देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो हम अज्ञान में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? स्वयं की खोज। जब ये जीव जो है स्वयं की खोज करना सीख जाएगा और पूर्ण सतगुरु की यो शरण ले लेगा तो इसको खोज करने का वो रास्ता मिल जाएगा। कैसे वो रास्ता मिलेगा? बिना सतगुरु के वो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। सतगुरु ही उस मार्ग को बताते हैं कि अब एक बात समझिए, यदि आपको दिल्ली जाना है या आपको अमेरिका जाना है तो आपको टिकट लेना होगा। जहाज़ में जाओगे या रेल में जाओगे या किसी भी टू व्हीलर या व्हीकल से जाओगे तो उसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा और गाड़ी चालक को जो है चेतन होना पड़ेगा। जब मान लो
टिकट ले लिया हमने जहाज़ का, तो उसमें पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा और शांतिपूर्वक बैठना पड़ेगा। जब आप शांतिपूर्वक बैठ जाओगे उसमें, तो जो जहाज़ चालक है या जो गाड़ी चालक है वो आपको सही मंजिल पर उतार देगा। तो कैसे बता दिया है कि जो हम बाहर देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, जो अंदर देख रहे हैं वो सत्य है। जिस टिकट को हमने लिया है उस टिकट को हमें संभाल कर रखना होगा, यानी कि जो गुरु की शरण ली है वो टिकट है, उसको संभाल कर रखना होगा, तो ही हम सही मंजिल पर जा सकते हैं। तात्पर्य केवल इतना है कि सतगुरु के प्रति हमें अपने भाव अच्छे प्रकट रखने चाहिए। जब हमारे भाव अच्छे रहें, क्योंकि सतगुरु को जो है किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी भोजन की ज़रूरत नहीं है, उसे तो केवल इस जीव के भाव कैसे भाव है उसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए साधक को अपने घर परिवार को सही चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आरती का मतलब अर्थ है। अर्थ क्या है? तात्पर्य है कि सतगुरु के प्रति युक्त स्वरूप के चारों ओर एक प्रभा मंडल, जिनकी छवि में प्रकाश की किरणें प्रफुल्लित होती है, उनकी छवि से उनका इलाही नूर झलकता है। जब आरती फेरी जाती है तो सतगुरु के पावन शरीर से निकली पवित्र किरणें आरती की ज्योति को भी पावन कर देती है। तत्पश्चात हम उस ज्योति को अपने हाथों से अपनी आँखों, अपने हृदय में धारण करते हैं। उस ज्योति को धारण करने से हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं, हृदय प्रकाशित होता है। आरती के समय दोनों हाथ जोड़कर उच्च स्वर में मुख से आराधना, वंदना तथा महिमा के पद गाए जाते हैं। ये प्रार्थनाएं प्रातः और संध्या समय की गई जाती है। ये दोनों समय ऐसे हैं जब हमारा सारा वातावरण शांत, शीतल तथा शुद्ध होता है। सूर्य उदय तथा सूर्यास्त का समय ही आरती पूजा का समय होता है, अर्थात जीवन के प्रारंभ तथा अंत में दोनों समय के बीच जिह्वा पर प्रभु के नाम का ही उच्चारण रहे, ताकि मनुष्य का पूरा जीवन मालिक की याद में ही बीत जाए। जब हम प्रार्थना करें, हमें अपना ध्यान, मन और चित्त पूर्णतया पूजा में लगा देना चाहिए। अगर जीव सच्चे दिल से आरती पूजा करता है तो जीव की पांचों ज्ञान इंद्रियां, जैसे आँख बता दिया, नाक बता दिया, कान बता दिया और मुख बता दिया और आंखें बता दी, रूप, शब्द, गंध, रस व स्पर्श सब सतगुरु की ओर केंद्रित हो जाती है। रूप नेत्रों से हमें अलग सतगुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। शब्द कानों से हमें आरती की मधुर ध्वनि सुनते हैं। आरती के समय मजीरे तथा अन्य वाद बजाए जाते हैं, जो हमें अंतर्मुखी होकर अंतर ध्वनि सुनने का इशारा देते हैं। जिह्वा से आरती गाई जाती है। गंध, सुगंधित फूल व अगरबत्ती इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है। प्रेमा भक्ति की खुशबू से वातावरण पूर्णतः सुगंधित हो उठता है। रस श्री आरती पूजा के पश्चात चरणामृत पान करते हैं, जिससे जीव का हृदय अमृतमय हो उठता है। स्पर्श जब जीव परमात्मा की आराधना में पूर्णतः तत्लीन हो जाता है, तो आत्मा व परमात्मा का दिव्य मिलन हो जाता है। आत्मा
परमात्मा के अंतरिक्ष स्पर्श से उज्जवल हो उठती है। इस प्रकार जब श्री आरती गाई जाती है तो मन एक केंद्र बिंदु अपने इष्ट अपने सतगुरु पर एकाग्र हो जाता है और मन और माया पर विजय प्राप्त करने का आरती पूजा सर्वोत्तम एक साधन बताया है संतों ने। आत्मा निर्मल व स्वच्छ हो जाती है जब आरती पूजा का प्रारंभ व समाप्ति पर बोले गए जयकारे का भी बहुत महत्व है। सतगुरु की महिमा का जयकारा सर्वप्रथम में गाया जाता है कि हे सतगुरु मुझे शक्ति प्रदान करो कि आपकी कृपा से मैं मन और माया पर विजय प्राप्त करूं। समाप्ति पर फिर जयकारा गाया जाता है कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, हे मेरे मालिक, आपके पूजन से आपकी कृपा से ही मेरा मन माया पर विजय प्राप्त करना संभव हो सका। अर्थ यह है कि मन सच्ची प्रार्थना से जीत लिया गया। दोनों हाथ जोड़कर पूजा करने से और अर्पण की मुद्रा से तात्पर्य है कि हे प्रभु, मेरी 10 इंद्रियां एक मन आप अपनी ओर मोड़ दीजिए, अर्थात मैं अपना पूर्ण अस्तित्व आपको समर्पित करता हूँ। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर की महिमा का गायन है। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास अनिवार्य है। प्रार्थना प्रभावशाली हो इसके लिए यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में केवल परमात्मा ही हमारा रक्षक है तथा हमारी सच्ची ओट आसरा। प्रार्थना सदैव आर्थिक होनी चाहिए। सच्चा भगत प्रार्थना करते समय स्वयं को मालिक की मौज में समर्पित कर देता है। इसलिए प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। सतगुरु के दिव्य नाम का उच्चारण होठों से, दिल से, भावना से दिव्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए करना चाहिए, जिनकी शरणागति और भक्ति पाने के लिए असीम कृपा की याचना करनी चाहिए। अब एक बात समझिएगा कि आधुनिक युग में अधिकतर लोग एक ही प्रार्थना को बार बार करना व्यर्थ और तुच्छ समझते हैं और उसे जन साधारण की मंद बुद्धि मानते हैं। कि आधुनिक युग में अधिकतर लोग एक ही प्रार्थना को बार बार करना व्यर्थ तुच्छ समझते हैं और उसे जन साधारण की मंद बुद्धि मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसके रहस्य को नहीं जानते। वे यह नहीं जानते कि किस प्रकार बार बार होठों से लिया गया स्वरों का उच्चारण अति सूक्ष्म रूप में सच्ची प्रार्थना बन जाता है। वे आंतरिक गहराई में डूबकर सतगुरु से मिलकर उसमें प्रकाश और दिव्य लाता है और जीव को परमात्मा से मिलने के लिए अग्रसर करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रायः कुछ समय के लिए संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। उस समय हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। प्रार्थना द्वारा हम उस परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद पाने की हृदय से याचना करते हैं। प्रार्थना आत्मा का आधार है, वह हमारे स्वभाव का अंश है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए आहार अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना ईश्वर तथा सतगुरु से मिलने की
एक सीढ़ी है। वे आंखें धन्य हैं जिनमें से प्रभु प्रियतम स्वामी की याद में आंसू के मोती झरते हैं। प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत है। सच्ची प्रार्थना से तात्पर्य है कि आत्मा बंधन मुक्त होकर परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। सच्चा भगत प्रार्थना करते समय स्वयं को सतगुरु की मौज पर छोड़ देते हैं। यही सच्ची ज्योति के लिए प्रार्थना है। प्रार्थना भगत को ईश्वर के समीप लाती है जो सर्वव्यापक है, ज्योतिपुंज निरंकार तथा पवित्र है, जिनके द्वारा सारे पाप और दोष धुल जाते हैं और भगत उन ईश्वरीय गुणों को मन में धारणा करता है जो उसे दिव्य की ओर ले जाते हैं। ऐसे सतगुरु महाराज जी हैं जो इस जीव को सच्चा ज्ञान कराकर और उसे भी अपने पद में ही मिला लेते हैं कि प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर करता है। प्रार्थना के द्वारा भगत अपने हृदय की गहराई में डुबकी लगाता है और परम सुख में विलीन हो जाता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देता है। उन्हें जब वह इस संसार में अपने अस्तित्व का अभ्यास भी करता है तो हर वस्तु को उस अनंत परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित देखता है कि वो जहाँ भी देखेगा उसे एक अपने प्रियतम ही नजर आएंगे, अपने स्वामी ही नजर आएंगे। प्रार्थना में निस्वार्थ भाव की स्थिति प्राप्त करना साधक के लिए सरल नहीं है। इसके लिए सतगुरु के मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। सतगुरु की दया, दृष्टि और प्रेम ही सदैव साधक की सहायता करता है। पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना परंतु ही सुनी जाती है। पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना तुरंत ही सुनी जाती है। विश्वास दृढ़ हो जाता है और जीव की आत्मिक उन्नति और पवित्रता के लिए मार्ग सुलभ व सरल हो जाता है। प्रार्थना में सबसे आवश्यक है प्रेम और भक्ति भाव। इसके बिना प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। भक्ति व प्रेम पूर्ण प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। भक्त की ऐसी तमन्ना परमात्मा को अपनी ओर शीघ्रता से खींच लेती है। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हृदय को सम्मिलित किए बिना, हृदय को शुद्ध किए बिना अर्थात भावना के बिना केवल शब्द उच्चारण करने की अपेक्षा आर्थिक मूक प्रार्थना श्रेष्ठ है। एक बार की बात है कि जब किसी का अहंकार तोड़ना होता है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया, कि अहंकार जब टूट जाता है और कमल्ली ने गोरखनाथ का अहंकार तोड़ दिया। अहंकार का क्या मतलब है कि जब हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है, अहंकार हमें भक्ति से दूर हटा देता है। जब साधक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है कि श्रद्धा के फूल अमूल्य है, उसी दिन से वह एकाग्रत होकर और काग वृत्ति को तजकर आराधना करने लगता है। मन और परमात्मा
के ध्यान में एकचित होकर लगा देना चाहिए। यही सच्ची उपासना और पूजक में आवश्यक है, पूर्णतया समर्पण। जब हम प्रेम विभोर शुद्ध मन होकर अपने इष्ट, अपने सतगुरु की निष्ठा पूर्वक व विश्वास सहित आराधना करते हैं तो निश्चय ही उसकी दिव्य अनुकंपा से जीव पर दया हो जाती है, उस पर दया बरसने लगती है, उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं, जिसे जीवात्मा निहाल हो उठती है। कहा है कि मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता परंतु हृदय का फूल समर्पित है। मैं कोई फूल नहीं चढ़ाता परंतु हृदय का फूल समर्पित है। मेरे पास कोई सुगंधित नहीं है परंतु प्रेम की सुगंध अर्पित है। मैं कोई बाहरी दिखावा नहीं करता परंतु नाम की ज्योति जगती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पूर्ण अस्तित्व ही समर्पित है। इस प्रकार से जीव तिरने के साधन है कि किस प्रकार से हमें आरती और सच्ची लगन, आराधना और प्रेम, इसी प्रकार से ये जीव तिर सकता है, अन्यथा ये तिरेगा नहीं। जब हमारी जीव जो है